समृद्धि व किसान कल्याण के पावन ध्येय के साथ नरसिंहपुर में आयोजित 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम 2025 का आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुभारंभ किया। माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में 116 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र की प्रगति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक, नवाचार और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से हमारे प्रदेश के अन्नदाता खेती में नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार मिले, किसानों की आय बढ़े और कृषि की जरूरत के अनुसार उद्योगों का प्रदेश में विस्तार हो। कृषि उद्योग समागम कृषि समृद्धि के नए युग की शुरुआत है, जिसका लाभ संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों तक पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश आकर्षण के माध्यम से किसानों को उद्यमशीलता से जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के अंतर्गत हमारे अन्नदाता भी औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में अग्रसर हों, उनकी आय में वृद्धि हो। इसे पावन ध्येय के साथ आज से नरसिंहपुर में आयोजित हो रहा है 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम 2025, जिसका शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कर कमलों से हुआ। समागम का उद्देश्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के अवसरों के नए द्वार खोलना है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है, बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। 1 फसल, 2 फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। जब खेत मुस्कुराता है, भारत आगे बढ़ता है। यह समागम है, यह एक शुरुआत है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, खास तौर से डेयरी के मामले में, पशुधन के मामले में, सब्जी के मामले में, फलों के मामले में, हमें तो विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है कि किसान के यहां सिर्फ दूध तक मामला सीमित नहीं रहेगा, दही तक नहीं रहेगा, छाछ तक नहीं रहेगा, आइसक्रीम तक नहीं रहेगा, रसगुल्ले तक नहीं रहेगा। ये चीज बनेंगे, नई तकनीकी आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन कर कर विपरीत परिस्थितियों में कई बार वो इंद्र देवता की देरी से भी हो जाती है, किसान हिम्मत नहीं हारता। किसान को यदि अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग में पड़े, किसान व्यापार में आए, तो देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 से पहले हासिल हो पाएगा। मेले में कई बात हुई है, कई किसान भाइयों, मत्स्य उद्योग भाइयों, पशुपालन की बात यहाँ हुई, फल फड़ादी की बात हुई। ऐसा कृषि मेलों में जो आयोजन किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसा उनके लिए बोला जाए तो कोई ये नहीं है, वो एवॉर्ड ही है। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो करते रहे हैं।